कानपुर के अकबरपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजाराम पाल मंगलवार को नामांकन कराने पहुंचे। राजाराम पाल पूरे जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। राजाराम पाल के साथ सतीश निगम, नीरज सिंह, तेज बहादुर पाल, नरेश चंद्र त्रिपाठी, बलराम सिंह यादव गए थे। अकबरपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए हुजूम के साथ कलेक्टर परिसर पर पहुंचे थे। मस्जिद के पास लगी बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने सभी को रोक दिया। केवल प्रत्याशी राजाराम पाल समेत 5 लोगों को अंदर जाने दिया गया। प्रत्याशियों को वहीं रोकने पर समर्थक पुलिस बल पर भड़क गए। सपा नेत्री नीलम रोमला सिंह और समर्थक एसीपी अर्चना सिंह से बहस शुरू करने लगे। काफ़ी देर बहस होने के बाद सपा शांत हो गए। पुलिस ने किसी भी समर्थक को अंदर जाने नहीं दिया। आइए चलें सुने कि आखिर आज इस नामांकन प्रक्रिया को लेकर के अकबरपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजाराम पाल ने क्या कहा हमारे चैनल पर। विधायक निगम साहब, नीरज सिंह, मुनीर शुक्ला जी। और किधर का है? संविधान की रक्षा करनी है। 5 लोग जाएंगे। 2, 3, हाँ, 4, 5। ठीक ठीक। एसीपी महोदया, संविधान की सुरक्षा करनी है। संविधान की फोटो बनाना। संविधान के बारे में पूछो। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? ये चुनाव 10 साल के अंदर सच और झूठ के बीच चुनाव हो रहा है। ये चुनाव इस बार भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। विगत 60-65 वर्षों में जितनी संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुई है, उतनी छेड़छाड़ इन 10 वर्षों में हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी ये कहे कि अगर 400 पार तो बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, आदरणीय मोदी का विधान रहेगा, तभी और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से आज़ादी के इतिहास में पहली बार निकल कर ये कहें कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। तो ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट देकर अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक और बनाने तक का अधिकार दिया था। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार हो गया। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ जनता है और भारत के वो सब संसाधन जो नौजवान को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करते, आज़ादी दिलाने वालों ने और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिन संस्थानों को मजबूत करके देश के सामने, दुनिया के सामने बड़ा एक परिदृश्य खड़ा किया था, इन 10 वर्षों में एयर इंडिया एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे प्लेटफार्म बिक गया, BSNL और पेट्रोलियम बिक गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री NTC मिलें बिक गई, डिफेंस कॉरिडोर बिक गया। और अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी अगर 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो पूरे देश की खेती अडानी अंबानी के नाम हो जाती। और 140 करोड़ जनता या तो ताली बजा रही है, थाली बजा रही है। ये दुर्भाग्य है कि ये देश 75 वर्ष बिना लोकतंत्र को समझे चल गया। काश अगर ये लोग समझते कि रेलवे हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, तो इस देश में तो क्रांति हो जानी चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं नहीं, वो समझते हैं कि एयर इंडिया एयरपोर्ट है, सरकार का था, बेच दिया। रेलवे प्लेटफार्म बेच दिया, सरकार का था, बेच दिया। नहीं, ये भारत के प्रत्येक आदमी को उसमें हिस्सा था। आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निश्चित तौर लोगों में 10 साल में जो वायदे किए गए हैं वो सच और झूठ के चुनाव है, बीच है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। 10 वर्ष में सिर्फ झूठ परोसा गया है, हिंदू मुस्लिम परोसा गया है, मंदिर मस्जिद परोसा गया है, नफरत परोसी गई है। ये देश
ये देश का संविधान कहता है समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही इस संविधान का मूल उद्देश्य है। उसको पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। लिहाजा इस देश की पब्लिक हमें लगता है इसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए हारेगा।